तो डीके सर क्लासेज में आज फिर से आप लोग को एक वैज्ञानिक कारण जो हम लोग को प्रतिदिन के जीवन से संबंधित है, जैसा कि आज का जो वैज्ञानिक क्लास है, इस थोड़ा सा आप लोग को अटपटा लगेगा, क्योंकि जो हमारे समाज में धरना बना हुआ है और प्रतिदिन जो हम लोग भोजन से इस संबंधित है आज का वैज्ञानिक प्रश्न, तो जो प्रतिदिन हम लोग भोजन करते हैं उसमें आप लोग हमेशा देखिएगा कि जनरली लोग कहते हैं कि रात में हम लोग को रोटी खाना चाहिए और दिन में चावल खाना चाहिए, जबकि आज साइंस जो है आज का ठीक उल्टा है। आज का जो वैज्ञानिक प्रश्न आप लोग को लेकर आए हैं ये ठीक आप लोग को उल्टा आज का वैज्ञानिक प्रश्न है। जैसे कि रात में चावल खाना लाभदायक क्यों होता है, जैसा कि हम लोग जनरली कहते हैं कि रात में चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ठीक इसका उल्टा वैज्ञानिक कारण है। तो क्यों आखिर रात में चावल खाना क्यों लाभदायक होता है, आज के हम लोग वैज्ञानिक प्रश्न में जानेंगे और अच्छी तरह से इस पर डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग निष्कर्ष निकाल के जाएंगे कि आखिर कौन सा सबसे ज़्यादा उचित है। तो चलिए आज के वैज्ञानिक क्लास में हम देखते हैं, फिर से एक बार प्रश्न को आप लोगों को दोहरा देते हैं। जैसे रात में चावल खाना लाभदायक क्यों होता है, तो अभी देखिए जो हम लोग को बफर सिस्टम बना हुआ है, तो इसमें जो हम लोग खाना खाए कहीं जाते हैं खाना खाने के लिए, तो देखिए निश्चित रूप से अब रात में जो है रात्रि के समय पुलाव बन रहा है। कुछ लोग हल्का फुल्का उसमें लिट्टी या जो भी पूड़ी कचौड़ी खाते हैं, लेकिन जो सबसे अधिक मात्रा में खाते हैं वो चावल खाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ये सिस्टम लाने वाले व्यक्ति हैं या लाने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ इस पर रिसर्च किए होंगे, अपने दिमाग लगाए होंगे, तब जा कर के रात्रि के समय जो है ये चावल वाला जो पुलाव वाला सिस्टम है वो आया है। इसीलिए अधिक मात्रा में लोग पुलाव खाते हैं लेकिन कम मात्रा में और सब चीज़ें खाते हैं। तो आखिर इसका सटीक वैज्ञानिक कारण क्या है, क्यों लोग अब रात्रि के समय चावल खाना पसंद करने लगे हैं, या चावल खाना लाभदायक है या हानिकारक है, तो आज के इस वैज्ञानिक प्रश्न में हम लोग स्पष्ट रूप से जान जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कि देखिए चावल खाना, रात्रि के समय चावल खाना किन किन कारणों से लाभदायक है और किन किन कारणों से हानिकारक है। आज इसी पर हम लोग विश्लेषण करेंगे। एक एक शब्दों पर ध्यान देना है कि देखिए चावल में कार्बोहाइड्रेट के सरल अणु, यानी चावल में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है स्टार्च, यह बहुत सरल होता है और बहुत जल्दी आसानी से क्या होता है कि इस शर्करा में जैसे ग्लूकोज और माल्टोज में टूट जाता है। तो जो चावल में पाया जाने वाला शर्करा है वह आसानी से सरल अणु होता है और यह आसानी से क्या होता है कि शर्करा के जो अणु हैं ग्लूकोज और माल्टोज में आसानी से टूट जाता है। आसानी से टूटने के कारण क्या होता है कि यह बहुत जल्दी पच जाता है। तो बहुत जल्दी पचने के से क्या फ़ायदा है, तो बहुत जल्दी पचने से बहुत सारा हमको शरीर का लाभ है। चूँकि हमारे शरीर को रात्रि के समय हम लोग को रेस्ट करना है, तो भोजन का पाचन अगर सही समय से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, तो हमारे शरीर के सभी अंगों को राहत मिल जाएगा, आराम मिलेगा। तो एक एक करके हम लोग इस पर देखेंगे। तो क्या होता है कि जैसे ही चावल में जो देखिए इसमें जो ऊर्जा मिलता है, चावल से जो हम लोग को ऊर्जा मिलता है बहुत जल्दी ऊर्जा मिल जाता है। इसलिए शरीर के जो शेष अंग हैं, जहाँ पर कि रिपेयरिंग का काम होता है, जहाँ पर कि ना रिचार्ज का काम होता है, हमारे सेलों तक जो ऊर्जा जाता है वहाँ तक बहुत जल्दी जा कर के शरीर को रिचार्ज कर देता है, शरीर को रिपेयर कर देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग के जो शरीर है, इस शरीर में लाखों लाख कहिए या कई करोड़ों कोशिकाएं जो है प्रतिदिन टूटती हैं और फिर नई कोशिकाएं बनती हैं। एक उम्र के बाद जो होता है कोशिकाओं का बनना बंद हो जाता है, नई कोशिकाओं का। लेकिन जब हम लोग लगभग 40 के इधर रहते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाएं जो है लाखों लाख करोड़ों कोशिकाएं टूटती हैं और फिर नई कोशिकाएं बनती हैं। इस क्रम में क्या होता है, हमारे शरीर को अधिक एनर्जी चाहिए कब, रात्रि के समय। दिन के समय तो जो हम लोग खाते हैं उसका अधिक से अधिक हम लोग को वर्क करने में है वो एनर्जी खर्च हो जाता है। लेकिन रात्रि के समय क्या होता है कि उसको कोशिकाओं को रिपेयर करने में और हर अंगों को रिपेयर करने में, हर अंगों को रिचार्ज करने में ये जो है अधिक से अधिक ऊर्जा चाहिए।
तो क्या होता है कि चावल का जब हम लोग रात्रि में चावल खाते हैं तो वह जल्दी से पच जाता है और पच करके एनर्जी तुरंत देता है, ताकि सारा अंगों को रिपेयर हो जाता है, सभी कोशिकाएं रिपेयर हो जाती है, सभी सेलों को रिचार्ज कर देता है। दूसरा कारण एक और है कि जब पाचन की क्रिया जल्दी समाप्त हो जाएगी या जल्दी समाप्त हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, शरीर के जितने और भी अंग हैं, जैसे जब पाचन की क्रिया चल रही होती है तो ब्रेन भी उसमें लगा रहता है। जब पाचन की क्रिया चल रही होती है तो शरीर का अधिकांश ब्लड है ना, वो जो है पेट में चला जाता है पाचन क्रिया को जल्दी से पूरा करने के लिए। तो इस तरह से क्या होता है कि उस समय हार्ट जो है या और भी अंग है, सब के सब जो है इसमें लगे होते हैं। लेकिन जैसे ही पाचन क्रिया समाप्त हो जाती है ना, तो सभी अंगों को कुछ देर के लिए क्या मिल जाता है, राहत मिल जाता है। तो सभी अंग जो है सुबह में एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं, ये है। और क्या होता है इससे, तो देखिए इसमें क्या होता है कि चावल रोटी की तुलना में, जैसे रोटी हम लोग खाते हैं अगर रात में, तो रोटी में जो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे फाइबर की मात्रा उसमें ज़्यादा होता है, उसके बाद उसमें ग्लूटेन होता है, प्रोटीन होता है। तो ये ग्लूटेन और प्रोटीन अधिक मात्रा में रहने के कारण रोटी जो है जल्दी पचता नहीं है, वो लंबा समय लेता है। तो शरीर के सारे अंग जो है उसमें लंबे समय तक व्यस्त रहेंगे। और जो मैंने कहा कि हमारे अंगों को रिचार्ज करने के लिए जो मटेरियल चाहिए जल्दी से, वो देर से मिलता है। अगर हम सोए हैं, वो सुबह में 5-6 घंटा तक पच रहा है, बहुत देर लंबा, तो शरीर को उतनी एनर्जी पहुंचाने में भी समय लगेगा। तब तक हम लोग उठ जाएंगे और फिर कार्य में लग जाएंगे। तो बहुत सारे सेलों को, बहुत सारे अंगों को प्रचुर मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर चावल खाते हैं तो जल्दी के पचने के कारण ये सारे एनर्जी मिलने की संभावना जो है बहुत अधिक रहती है। तो इसलिए देखिए अब इसमें क्या है कि इसमें फाइबर की मात्रा कम होता है। अगर फाइबर की मात्रा कम है चावल में, इसलिए जल्दी पच जाता है, ये भी एक कारण है। अब क्या होता है कि देखिए एक चीज़ और है ध्यान में रखना है कि चावल, जिन व्यक्तियों को शुगर की बीमारी है, जिनको शुगर है, तो उन व्यक्तियों को रात्रि के समय चावल नहीं खाना है या बहुत कम खाना है। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि अगर जो व्यक्ति शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, अगर वो रात्रि के समय चावल खाते हैं तो क्या होगा कि उनके ब्लड में शुगर की मात्रा जो है ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। इसलिए उनको कम खाना है या रात में नहीं खाना है। ऐसे आगे चलते हैं तो देखिए भोजन जल्दी पच जाता है तो हमारे सभी अंगों को आराम मिल जाता है, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब जैसे रोटी में हमने बताया कि रोटी में उपस्थित जो स्टार्च होता है, तो वह स्टार्च जो होता है ग्लूटेन और फाइबर के साथ में होता है। उसमें प्रोटीन और वसा की मात्रा भी ज़्यादा रहता है चावल से। रोटी में वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, स्टार्च की मात्रा जो है चावल से अधिक होता है। इससे कारण क्या होता है कि यह जल्दी से पचता नहीं है, लंबा समय लेता है। और तो उस स्थिति में क्या होता है कि बहुत देर से ऊर्जा हमारे शरीर को मेंटेन होता है, लेकिन होता है। तो इस स्थिति में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसलिए हम लोग को रोटी से चावल बेहतर माना गया है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि ये ग्लूटेन के कारण ग्लूकोज जो स्टार्च है वो ग्लूकोज और माल्टोज में धीरे धीरे करके टूटता है, लंबा समय लेता है। तो इस तरह से यह जो है एक और कारण है कि अगर रात्रि में हम रोटी खाते हैं तो देखिए रोटी को, जो रोटी में स्टार्च होता है ना, उस स्टार्च को या कहा जाए कि सुक्रोज और ग्लूकोज को पचाने वाला जो टाइलिन होता है, टाइलिन हमारे हमारे लार में होता है टाइलिन, लार से जो सेक्रेशन होता है, तो वह जा कर के रोटी जब हम लोग चबाते हैं तो उसमें अगर अच्छी तरह से लग जाए। देखिए एक और कारण है, जैसे चावल हम लोग खाते हैं तो चावल खाते हैं तो क्या होता है, 2 बार ऐसे मुंह चलाए, पूरा लार जो है चारों तरफ चावल में लग गया, तो उसमें क्या होता है कि उसके टाइलिन के लगने के कारण चावल जो है जल्दी पच जाता है। लेकिन जब वही रोटी खाते हैं तो रोटी हम लोग चबाते हैं, अगर बढ़िया से नहीं चबाए और रोटी के प्रत्येक भाग तक अगर टाइलिन की मात्रा नहीं गई, टाइलिन की मात्रा, तो क्या होता है ना कि वो जल्दी से पचता नहीं है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हो जाता है कि चावल जल्दी सुपाच्य हो जाता है, जल्दी पच जाता है। अब इसी में एक और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि क्या होता है
कि जैसे मैंने कहा कि रोटी में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, तो प्रोटीन की मात्रा अधिक होने से यह देर से पचता है। वहीं चावल में प्रोटीन की मात्रा जो है बहुत कम होती है, इसलिए जल्दी पच जाता है। और एक तीसरा कारण है कि जैसे चावल में वासा की मात्रा 9 के बराबर होती है, यानी बहुत कम होती है। तो वासा तो समझिए कि इतना ऐसा जटिल ना ये पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें जल्दी जो है पचता नहीं है, यानी वसा जो है शरीर में हमारे जल्दी पचता नहीं है। लेकिन उसकी तुलना में जो और पदार्थ है वो जल्दी पच जाता है। तो इसलिए चावल में 9 के बराबर वसा होता है, तो ये जल्दी पचेगा, और वही रोटी में बहुत अधिक होता है, इसलिए जल्दी पचता नहीं है। तो ये भी एक कारण है। अगला कारण होता है कि जैसे हम लोग एक बहुत ही चावल में, ये रोटी में नहीं पाया जाता है, चावल में एक रसायन पाया जाता है ट्रिप्टोफैन। देखिए ध्यान रखिएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है, ट्रिप्टोफैन रसायन एक रहता है जो हमारे शरीर में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन 2 रसायन हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रिप्टोफैन रसायन है हमारे शरीर में, यानी ये शरीर में जैसे चावल में पाया जाता है, मतलब ये शरीर में हमारे जाएगा चावल के माध्यम से। तो चावल में पाया जाता है ट्रिप्टोफैन रसायन। ये क्या करता है कि हमारे शरीर में सेक्रेशन करता है सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन ये 2 रसायन का हमारे शरीर में सेक्रेशन कराता है। अब ये दोनों क्या है कि ये दोनों जो है हमारे नींद से संबंधित हैं। जितना ही हमारे शरीर में सेरोटोनिन का उत्पादन होगा, मेलाटोनिन का उत्पादन होगा, उतना ही जो है हमको अच्छी नींद आएगी। तो देखते हैं बहुत सारे लोगों को क्या होता है, रात में कहते हैं कि हमको नींद नहीं आ रहा है। तो अगर नींद नहीं आ रहा है आपको, तो आप चावल खाइए, नींद आपको आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि चावल में ट्रिप्टोफैन रसायन पाया जाता है। ये क्या करता है कि सेरोटोनिन और मेलाटोनिन की सेक्रेशन करता है, जिससे आपको नींद अच्छा आता है। इसलिए रोटी की तुलना में रात में चावल खाना बेहतर माना जाता है। दूसरा है, जो नींद अगर बेहतर आएगा तो सोचिए कि अगला दिन आप सुबह उठिएगा तो आपके सारे अंग जो है सभी जो है तरोताज़ा हो जाएंगे, ठीक रहेंगे, ब्रेन भी सही ढंग से काम करेगा। अगर आपको नींद नहीं आएगी तो भोजन का पाचन भी सही ढंग से नहीं होगा, फिर सुबह में आपको गैस भी बनाएगा पेट में, और ब्रेन भी ठीक नहीं रहेगा। चावल में देखिए एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि चावल अगर रात में आप खाते हैं तो इसके साथ 2 चीज़ खाना बहुत ज़रूरी है, 2-3 चीज़। चावल के साथ हरी सब्जी खाना बहुत ज़रूरी है। क्यों बता रहे हैं? इसका भी कारण, दही और दाल, इसके साथ चावल के साथ आपको सब्जी, हरा सब्जी रहना ज़रूरी है, दही या दाल रहना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब इसकी मात्रा इससे मिल जाती है ना चावल में, तो ये क्या हो जाता है कि इसके चावल में जो स्टार्च की मात्रा, जो हमारे ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ा देता है, उसको कंट्रोल कर देता है। तो उसको कंट्रोल कर देता है तो क्या होगा कि आपके शरीर में ब्लड में शुगर की मात्रा उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, तो यह आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। और उसको क्या करता है कि थोड़ा सा उसमें क्या करता है कि फाइबर की मात्रा को बढ़ा देता है। जैसे ही फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगा ना, तो सोचिए कि जो रोटी हम लोग बेहतर मानते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा होता है, इसीलिए। तो अब जैसे ही इसमें फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगा, तो सोचिए कि सोने पर सुहागा जैसे कहा जाए, 4 चांद लग जाएगा। ये आपके लिए बहुत बेहतर खाना बन जाएगा। उसके बाद ये जो होता है, अगर इसको इसके साथ में हम लेते हैं तो जैसे देखिए 2 कारण है। चावल का एक कारण है, माने मुख्य जो खराबी के कारण है, उसको कहा जाए कि यह वज़न को बहुत जल्दी बढ़ाता है, वज़न बढ़ाता है। और दूसरा है कि ब्लड में शुगर की मात्रा जैसे बढ़ा देता है। तो अगर इसके साथ हम अगर हरी सब्जी खाते हैं या दही खाते हैं या दाल खाते हैं, तो ये क्या करता है कि उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देता है, उसमें फाइबर की मात्रा बढ़ा देता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि ये दोनों चीज़ जो है कट जाते हैं, यानी ब्लड में शुगर की मात्रा जो तेज़ी से बढ़ता है उसको भी काट देता है, और दूसरा कि वज़न जो बढ़ता है उसको भी काट देता है। तो इसलिए बेहतर बन जाता है। तो इसलिए अगर रात में हम चावल खाएं तो इन तीनों पदार्थों में से कोई सब्जी तो लेना ही लेना है, हरी सब्जी, और दही और दाल खाते हैं तो और बेहतर है। इसके बाद देखिए ये हमारे आंतों के लिए बहुत बेहतर होता है, हमारे आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर माना जाता है। चावल को हमारे आंतों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बेहतर माना जाता है। इसलिए जैसे मैंने कहा
कि ग्लूटीन जो रोटी में ग्लूटीन नामक जो रसायन पर पाया जाता है, ये क्या करता है ना कि हमारे पेट में जाने के बाद एक कुछ ऐसे रसायन का सेक्रेशन करता है, ऐसे रसायन बनाता है जो हमारे आंतों को प्रभावित करते हैं, मैंने आंतों को डैमेज करते हैं। कभी कभी तो आंतों में ना हल्का छिद्र भी कर बना देते हैं। तो इसलिए इस लिहाजे से भी देखा जाए तो ये चावल जो है उससे बेहतर है। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे आंतों के स्वास्थ्य के लिए तो चावल में ऐसा कोई रसायन नहीं आता है, जिससे ग्लूटेन उसमें है रोटी में, तो उसमें चावल में ऐसा कोई रसायन नहीं है जो कि हमारे आंतों को हानि पहुंचाए, लेकिन ये ग्लूटेन जो है हमारे आंतों को हानि पहुंचाता है। तो इस तरह से चावल में ये पदार्थ नहीं है जिससे ये और बेहतर बन जाता है। दूसरा देखिए, हाई ब्लड प्रेशर, जिस व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है उसके लिए भी यह जो है चावल बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा कम होता है। ध्यान दीजिए, मैंने बहुत वैज्ञानिक कारण बताए, सबका निचोड़ बताएंगे एक बार। तो देखिए, जो चावल है, हम लोग चावल खाते हैं तो यह क्या करता है कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है, बहुत कम होती है, तो इसलिए उसके रोटी में ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है, इसलिए। अब देखिए, अब क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि चावल खाने के बाद जल्दी से पच जाता है, तो जल्दी से पचने के बाद क्या होता है कि जो भी एनर्जी जहाँ ज़रूरत है, जितने सेल को, शरीर के प्रत्येक सेल को, प्रत्येक अंग को जितनी एनर्जी की ज़रूरत है, जितने ऊर्जा की ज़रूरत है, वो सभी को जल्दी से चावल को पचाकर हमारा शरीर जो है सबको बराबर मात्रा में ऊर्जा जहाँ जिसको जितना भेजना है भेज देता है। अब उसकी तुलना में रोटी को ले लीजिए, रोटी को इसको पचने में अगर 3 घंटा 4 घंटा समय लगता है तो उसको पचने में अधिक समय लगेगा, 6 घंटा 7 घंटा लगेगा। तो अब उस स्थिति में सोचिए कि क्या होगा, शरीर के प्रत्येक अंग तक ऊर्जा को पहुंचाने में देर लगेगा। इसलिए शरीर के प्रत्येक अंग जो है आपका 4 फिट नहीं रहेगा जितना चावल में रहेगा। लेकिन अब इसमें दूसरा एक कारण है कि ये देखिए, जैसे चावल खाने से तेज़ी से वज़न बढ़ता है, इसलिए तेज़ी से वज़न बढ़ता है कि ब्लड में शुगर की मात्रा जो है तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए अगर आपको वज़न कम करना है तो चावल कम खाना है, वज़न को बढ़ाना है तो चावल थोड़ा ज़्यादा खाना है। तो एक चीज़ पर ध्यान रखना है कि अगर वज़न आपका ज़्यादा है तो आपका वज़न ज़्यादा है तो चावल की मात्रा का प्रयोग कम करें, लेकिन वज़न अगर कम है तो आप चावल का प्रयोग करिए, निश्चित है रात में आपको ठीक है, बेहतर है। दूसरा है कि शुगर वाले व्यक्ति, मैंने कहा कि जिस व्यक्ति को शुगर है तो उनको रात्रि में चावल कम खाना चाहिए या नहीं ही खाए तो अच्छा है। अगला है कि जैसे वज़न कम करना है तो चावल रात में खाइए। और दूसरा एक चीज़ और है कि सबसे अगर बेहतर माना जाए, जैसे चावल खाना रात में बहुत बेहतर माना जाता है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाए तो देखिए दोपहर में चावल के खाने के लिए बहुत सही समय उपयुक्त माना गया है। लेकिन दोपहर के समय क्या होता है कि एनर्जी, जैसे मान लें कि हमको एनर्जी मिला, खाए और तुरंत एनर्जी मिला, ख़त्म हो गया, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारे शरीर के फिर प्रत्येक अंगों को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है जो रात्रि में खाने के बाद हमको मिलती है। तो इस तरह से देखा जाए तो दोपहर के समय ठीक होता है, लेकिन रात्रि में भी बहुत बेहतर है। अगला है कि अगर देखिए, इसीलिए आप लोग देखेंगे कि जिस रोगियों के लिए, जो रोगी व्यक्ति होते हैं ना, उसको डॉक्टर क्या करता है, रोटी खाने के लिए नहीं कहता, पहले चावल खाने के लिए कहता है। चावल में क्या है, खिचड़ी, एकदम ऐसी खिचड़ी बनवा करके चावल को खाया जाता है ताकि अधिक सुपाच्य हो, उनके अच्छा से उनका पाचन हो जाए और उस व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए सभी रोगियों के लिए जो है सुपाच्य होने के कारण चावल को खाने के लिए सलाह दिया जाता है, खिचड़ी खाने के लिए। उसके बाद जैसे ऑपरेशन किसी को हुआ है, सर्जन लोग ऑपरेशन करते हैं तो उस व्यक्ति को भी क्या करते हैं, चावल खाने की ही सलाह अधिक देते हैं। दूसरा बात, किसी व्यक्ति का अगर पेट खराब हो जाए तो उस व्यक्ति को भी चावल खाने के लिए सलाह दिया जाता है। तो चलिए फिर से एक बार आप लोगों को बताते हैं कि रात में चावल खाना लाभदायक क्यों होता है। तो देखिए, एक तो ये है कि चावल खाने से नींद आपको अच्छी आएगी। जैसे मैंने बता दिया कि ट्रिप्टोफैन नामक जो हमारे चावल में रसायन पाया जाता है, जो हमारे नींद को प्रभावित करने वाले, नींद को अधिक गहराई से लाने वाले 2 रसायन होते हैं, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन, जो कि इसका सेक्रेशन होता है जैसे हमको नींद बेहतर आएगा। तो नींद बेहतर आएगा तो समझिए कि जिसका नींद बेहतर आएगा सभी बीमारियों से आप मुक्त रहेंगे। दूसरा है
कि हमारे शरीर को सही ढंग से, सभी अंगों को, सेलों को सही ढंग से ऊर्जा मिल जाता है, यानी और पदार्थों के रोटी के तुलना में, रोटी खाने से जो मिलता है उसकी तुलना में जल्दी मिल जाता है। दूसरा बात कि यह अधिक हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता। देखिए जैसे हमारे जानते हैं कि हमारे जो लीवर है या आंत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, जो हमारा पाचन तंत्र है, तो हमारा पाचन तंत्र अगर खूब उस पर काम लीजिएगा तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, डैमेज होगा। और रात्रि के समय क्या होता है, हम लोग आराम की मुद्रा में होते हैं, तो उस समय जो है हमारा, जैसे हम लोग ज़्यादा वर्क करते हैं तो उस समय क्या होता है, पाचन शक्ति भी बढ़ जाती है ना। लेकिन जब रात्रि में हम लोग सोते हैं तो पाचन की जो क्रिया है उस भी धीमी हो जाती है। उस स्थिति में अगर हम कोई कड़ा पदार्थ खाते हैं, लंबा पचने वाला पदार्थ खाते हैं, तो हमारे शरीर के लिए दिक्कत है। इसलिए चावल बेहतर माना जाता है। तो चलिए आज के क्लास में मैंने बता दिया, ये सही है और सटीक है कि हम लोग को रात्रि के समय अधिक भोजन नहीं करना है, रात्रि के समय साधारण भोजन करना है। लेकिन चावल अगर खाते हैं तो रोटी की तुलना में कहीं बेहतर है। लेकिन अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि अब किस व्यक्ति को कैसे खाना है। जैसे मैंने बता दिया कि जिस व्यक्ति को वजन कम करना है तो उसको रात्रि में नहीं खाना है। अब जो शुगर वाले व्यक्ति हैं उसको नहीं खाना है। लेकिन ऐसे सामान्य रूप से देखा जाए तो रात्रि के समय चावल खाना सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोगों को अगले क्लास में इसी तरह से वैज्ञानिक कारण लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।